Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार, सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं और किस दिशा की तरफ आज इस रीडिंग को ले जाना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो चलिए पता करते हैं कौन से कार्ड्स आपके लिए यहाँ पे निकल के आते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ इसमें पता करते हैं कौन से कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। लेट्स चेक। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक होके आ रहा है आपके लिए, दैट इज 6 ऑफ अर्थ। तो दोस्तों, 6 ऑफ अर्थ का कार्ड सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए निकल के आया है। एंड यहाँ पे जो ऊर्जा सबसे पहले आपके लिए निकल के आई है, यूनिवर्स यहाँ इस तरफ ही गाइडेंस देना चाहते हैं, इस तरफ इशारा देना चाह रहे हैं कि जो भी धन, संपत्ति, जो समय, जो आपकी मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, किसी एक समय पे आपको ऐसा लग रहा था कि विफल हो गया या व्यर्थ चला गया या वेस्ट हो गया, वो सब आपके ज़िंदगी में यहाँ पे किसी न किसी रूप में फलित होता हुआ आगे के समय में नज़र आता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपने बहुत पहले किया रहा हो, किसी ऐसे धन, किसी ऐसी संपत्ति में, किसी प्रॉपर्टी, किसी चीज़ में निवेश किया हो, किसी रिश्ते में आपने ऐसा निवेश किया हो, अपना समय दिया हो, या कहीं ऐसा जगह अपना धन लगाया हो, किसी जॉब में या किसी व्यवसाय में अपना जो बहुत लंबे समय से आपने समय दिया हो, वो आगे जाके एक बहुत बड़ा रूप लेता हुआ दिख रहा है। जो भी आपने इतने जीवन के लिए जो सपने देखे हैं, जो एक ब्लूप्रिंट आपका तैयार था, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक रूप, एक काया लेती हुई दिख रही है आपकी ज़िंदगी में। इसी के साथ आगे बढ़ने वाले समय में, आज भी जो आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं और आने वाला जो समय है, उसमें आपको कई तरीके से नए नए अवसर, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है। चाहे वो आपका जॉब का क्षेत्र हो सकता है, जहाँ आपका काम है,
या जहाँ आपका बिज़नेस है, जहाँ आपका व्यापार है, वहाँ भी आपको नए-नए अवसर मिल सकते हैं। और भी ज़्यादा आय को बढ़ाने के लिए कोई साइड इनकम भी बढ़ सकती है। आपके रिश्तों में कोई ऐसे नए अवसर आ सकते हैं जिससे आप अपने रिश्तों को एक नए स्तर पे ले आ सकें। हो सकता है आपको कोई ऐसे अवसर मिले जिसमें आप अपने रिश्तों को और ज़्यादा टाइम दे पाएँ और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने घर परिवार के साथ, अपने लव्ड वन्स के साथ। और वो कहीं न कहीं रिश्तों में और भी ज़्यादा गहराई और भी ज़्यादा जो जुड़ाव है वो लेकर आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आप स्वतंत्रता महसूस करने वाले हैं, अगर आपको पे आपके ऊपर किसी भी तरीके का लोन, किसी भी तरीके का जो, अगर आपने व्यापार के लिए या फिर अपने किसी चीज़ को खरीदने के लिए, घर, मकान, गाड़ी को खरीदने के लिए या फिर किसी और चीज़ की सुविधा के लिए आपने कोई लोन या किसी भी तरीके का पैसा, कोई उधार कुछ ऐसा ले रखा था, तो वो भी आने वाले समय में ऐसे रास्ते में बनते हुए दिख रहे हैं कि वो लोन, वो उधार आपकी ज़िंदगी से चुकता होता हुआ दिख रहा है। या फिर उस डेट को इतनी अच्छी तरीके से, उस लोन को इतनी अच्छी तरीके से आप मैनेज करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में कि वो लोन जैसे है ही नहीं, इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी जीने वाले हैं। ऐसे-ऐसे आपके आय के साधन बनने वाले हैं कि वो लोन का होना या ना होना आपको पता ही नहीं चलेगा। वो चुकता भी हो जाएगा और आपके सर से बहुत बड़ा जैसे बोझ आपको ज़िंदगी में उतरता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कोई आप ऐसा निवेश कर दें कि आप एकदम दिमाग से एकदम फ्री हो जाएँ कि आपके इस लोन के लिए तो आपने व्यवस्था कर दी है, आने वाले समय में वो चुकता होना ही होना है। तो एक तरीके से जो आपके दिलो-दिमाग में जो एक ईज़ीनेस है, एक जो संतोष है, एक जो कम्फ़र्ट है, वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। और सिर्फ़ ये किसी रुपए-पैसे का ही लोन, उसी की बात नहीं है। जीवन में अगर किसी का आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई कर्ज़ रहा है, चाहे किसी के एहसान के रूप में रहा हो, किसी के मदद के रूप में रहा हो, तो आने वाले समय में आपको भी ऐसे अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आप उन एहसान से भी मुक्त होते हुए दिख रहे हैं, अपना वो भी हिसाब पूरा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, जो यहाँ मैं देख सकता हूँ। और इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं, सो दैट जो भी छुपी हुई ऊर्जाएँ हैं वो भी हमें धीरे-धीरे करके स्पष्ट हो जाएँगी। सेकंड कार्ड आपके लिए जो पिक होके आया है वो है 6 ऑफ एयर। ओके। तो ज़िंदगी में जो भारी जो समय था, जो दिक्कतें रही हैं अतीत से जुड़ी हुई, या अभी भी कुछ हाल ही में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई आपकी ज़िंदगी में जो कहीं न कहीं अनबेरेबल हो गई, बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ हुई, पीड़ा हुई, मानसिक तनाव बढ़ा, वो कहीं न कहीं अब समाप्त होने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और हो सकता है उस समाप्त होते हुए दुःख से थोड़ा-सा निजात पाने के लिए, थोड़ा-सा मानसिक तनाव पाने के लिए, या अपने जीवन में जो भी आपकी ज़िंदगी में जो मानसिक तनाव का कारण है, चाहे जॉब है, चाहे बिज़नेस है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, उन सब के तनाव से थोड़ी-सी मुक्ति पाने के लिए, थोड़ा फ्री महसूस होने के लिए आप कोई एक ट्रिप भी कर सकते हैं, कहीं घूमने-फिरने भी जा सकते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ बैठ के आप थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, जिनके ऊपर आपको भरोसा है, जो थोड़ा आपको ऐसे मानसिक तनाव के समय में थोड़ा फ्री महसूस कराते हैं, थोड़ा आपका स्ट्रेस दूर करने में मदद करते हैं। तो उन लोगों के साथ आप एक बहुत अच्छा समय भी यहाँ पे बिताते हुए देख रहे हैं। लंबी जगह घूमने भी जा सकते हैं, उसकी तरफ भी यहाँ पे इशारा है। कहने का ये मतलब है कि क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं कहीं जाके अपने लव्ड वंस के साथ। तो ये एक बहुत अच्छी ऊर्जा निकल के आ रही है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड भी ले लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से, देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए कौन सी हिडन एनर्जीज लेकर आए हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनके बारे में भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं, 2 ऑफ अर्थ। ओके दोस्तों, तो 6 ऑफ अर्थ पहला कार्ड आया। नाउ 2 ऑफ अर्थ के कार्ड से यहाँ पे यूनिवर्स ने इस संदेश का समापन किया है। और ये बता रहा है कि ये कार्ड जो यहाँ पे आया है, ये यही बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें एक साथ घटित हो रही है आपके आसपास, और बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही जांच परख के आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है अपने ज़िंदगी में। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नकारात्मक विचारधारा यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है हिडन फॉर्म में। ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे ये आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि खंजर अभी भी जो है ये म्यान में रख के बैठे हुए हैं, मौके की तलाश कर रहे हैं। नज़रें आपकी तरफ पूरी तरह से की टिकी हुई हैं कि आप कोई एक गलत कदम ले, या कोई जल्दबाजी में एक गलत प्रतिक्रिया आप दे दें इनकी बातों का, इनके उकसाने पे, और ये फिर उसका गलत इस्तेमाल करके, उसका दुरुपयोग करके, या उसको तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने, समाज के सामने, या जिन लोगों,
के साथ आप उठते बैठते हैं, जिनसे आपका लगाव है किसी न किसी स्तर पे, उनके सामने कुछ ऐसी बातें पेश करके वो आपसी मतभेद क्रिएट करवा दें, आपसी मतभेद करवा दें, झगड़ा करवा दें, या भरोसा टूटने तक नौबत आ जाए, इस तरीके की कुछ हरकत, इस तरीके की योजना कहीं न कहीं ये प्लान करने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं। या आपके घर परिवार में ही, या आपके नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके आस पड़ोस के भी लोग हो सकते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं या जिस मोहल्ले में या जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, जो कहीं न कहीं उनकी ईर्ष्या द्वेष की जो नज़र है वो आपके ऊपर बनी हुई है, आपके बढ़ते हुए कदम इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, जलन की आग में ये डेली जो है भस्म होते जा रहे हैं, और कहीं न कहीं तो ये गुबार फूटता ही है ना, तो ये उसी मौके की तलाश में है, जैसे कि आप इनके कही हुई किसी बात का अचानक से कोई जवाब दे, कोई प्रतिक्रिया दे, या फिर ये आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, जो आपका नाम खराब करने के लिए, आपको इनफेमस करने के लिए, बदनाम करने के लिए कुछ ऐसी चाल चल सकते हैं जिससे आपके साथ लोग ना जुड़े, आपके व्यापार में या फिर आपके जॉब में कोई उसका नकारात्मक असर देखने को मिले, और अल्टीमेटली वो आपको आर्थिक रूप से कहीं न कहीं जाके बड़ा प्रभाव डाले आपके जीवन में, आपके अपनों के जीवन में, या फिर ये आपके रिश्तों से भी जुड़ा हो सकता है। हो सकता है ये ऐसा चाह रहे हो कि आपके घर परिवार में लड़ाई लगा के एक ऐसी अस्थिरता घर परिवार में ही बनाई जाए दोस्तों, जो कि एक मूल जगह होती है। अगर घर परिवार में अगर कोई बात आ जाती है तो फिर बाहर की सारी चीज़ें जो हमसे जुड़ी होती हैं उसमें कहीं न कहीं उसका असर ज़रूर दिखना शुरू हो जाता है। तो कहीं न कहीं आपके मूल जगह पे, जहाँ आपका वीक पॉइंट है, जहाँ आपकी रूह बसती है, जो कि आपके लव्ड वंस हैं, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, वहाँ पे ये कहीं न कहीं हो सकता है प्रभाव डालने की कोशिश करे, ऐसे मतभेद या झगड़े पैदा करने की कोशिश करे। हो सकता है तंत्र मंत्र या विद्या, जादू टोना टोटका के थ्रू ये कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ भेजने का प्रयास करे, जो कहीं न कहीं मानसिक रूप से आपके घर परिवार के वातावरण या माहौल पे असर करती हुई दिख सकती है। तो इसकी तरफ भी यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है, और इससे आपको सचेत रहने के लिए भी सलाह दे रहे हैं। इसी के साथ इन कार्ड्स में कुछ गहराई की बातें भी बताई हैं यूनिवर्स ने आपके लिए, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे निकल के आया है 6 ऑफ अर्थ। और इस पहले संदेश में जैसे डिवाइन यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपका जो समय है, आपके आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो धीरे धीरे बदलता हुआ दिख रहा है। जहाँ पहले मेहनत ज़्यादा और फल जो है उसका कम मिल रहा था या रुका हुआ आपको नज़र आ रहा था, वहीं अब यूनिवर्स आपके लिए स्थिरता बना रहे हैं, संतुलन बना रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। लेकिन ये जो संतुलन है आपके जीवन में, ये जो स्थिरता आपकी तरफ आकर्षित होके खींची चली आ रही है, अभी जो स्थिरता आपके जीवन में बनी हुई है और जो आने वाले समय में और बढ़ती जा रही है, उसको देखकर कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है, कुछ ऐसे आपके विरोधी या हेटर्स हैं जिनके मन में जलन, ईर्ष्या, द्वेष भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आपके आसपास जो हर सामान्य या साधारण व्यक्ति दिख रहा है या जो मुस्कुराते हुए अपना जीवन जी रहा है, उसको आपसे कोई लेना देना ना हो, या कोई अपना है वो आपका, कभी मिलता है तो हंस बोल देता है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सामने से बहुत हंसमुख दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ उनकी बातें अगर आप सुन लो ना, तो आपको पता चल जाता है कि इनकी सोच कितनी नकारात्मक है, इनकी विचारधारा कितनी नेगेटिव है। कोई ऐसा भी है जो सामने से कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी तारीफ करे, हो सकता है आपकी सराहना करने के प्रयास करे, आपके क्लोज आने के लिए, आपके थोड़ा नज़दीक आने के लिए, आपके आसपास एक भरोसे का माहौल बनाने के लिए, कि जो मान सम्मान आपको मिल रहा है वो उन्हें भी मिल सके समाज के लोगों के सामने, क्योंकि ये आपके साथ खड़े हैं। तो उसमें भी ये थोड़ा सा ऐश करना चाहते हैं, वो मान सम्मान, इज्जत आपके साथ खड़े होकर ये भी एंजॉय करना चाह रहे हैं। लेकिन मन ही मन ये यही देख रहे हैं कि आपको क्या मिला, कैसे मिला और कब तक मिला, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में से आपकी ज़िंदगी को किसी तरीके से कॉपी कर पाए। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अगर आपको आपकी ज़िंदगी को, आपकी जीवन शैली को जो आप जी रहे हैं उसको अगर ये कॉपी कर लेंगे, तो ये भी आपके जैसे इतने ही सफल, हो सकता है आपसे ज़्यादा सफल, और कई बार आपसे आगे निकलकर आपके ही जो कदम है उसका इस्तेमाल करके ये जो है अपने जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं। ठीक है, दूसरों से सीख के आगे बढ़ने
की जो इच्छा है वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से कॉपी करना, किसी के क्रेडिट को, किसी के किए हुए मेहनत को अपनी मेहनत बना के उसको कॉपी करके अपना नाम दे देना, ये तो सरासर चोरी होती है ना। और किसी से ही सीख के फिर उसको ही किनारे कर देना, साइडलाइन कर देना, या उसको ही बर्बाद करने के बारे में सोचना, उसके खिलाफ नकारात्मक विचारधारा या वाचा चलाना, ये तो सब ही नकारात्मक ऊर्जाओं में साबित होता है। याद रखिए दोस्तों, जो खतरा है हमेशा जरूरी नहीं है कि सामने जो खुला दुश्मन है आपका, जो खुले तौर से जो जिसने शत्रुता बांध रखी है, सिर्फ उसी से है। कई बार वो इंसान ज़्यादा नुकसान करता है जो हर समय आपके आसपास खासकर रहने की कोशिश करते हैं, और बहुत बाद में ऐसे लोग अपना चेहरा दिखाते हैं जब इनके पास कोई चारा नहीं होता ना, और जब इनको पता चल जाता है कि अब इनका जो मुखौटा है वो इनके चेहरे को, असली चेहरे को छिपा नहीं सकता, तब ये अपनी असली चेहरा उस समय जाहिर कर ही देते हैं। और तब आपको पता चलता है कि आपने क्या सोचा था इन लोगों के बारे में और ये क्या निकले। इसीलिए अपने जो भी आपकी ज़िंदगी के बारे में प्लान्स है, जो भविष्य के बारे में आपने सोच रखा है, जो भी आप अपने घर परिवार के, अपने लव्ड वंस के बारे में जो आपके विचारधारा है, जो उनके लिए प्लानिंग है आपके अंदर, और हर सफलता जो है उसको हर किसी के सामने बिल्कुल मत जाहिर कीजिए। ये सही कदम नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई भरोसेमंद व्यक्ति ही हो। और यकीन मानिए, आज आपके जो इंट्यूशन पावर है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसा आधार है, एक ऐसी ढाल है कि आपके आसपास किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को आने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। तो क्योंकि किसी न किसी रूप में यूनिवर्स आपको इनकी ऊर्जा का एहसास जरूर दिला देंगे कि इनका आपके जीवन में, आपके जीवन के दायरे में, सीमा में प्रवेश होना चाहिए या प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, 6 ऑफ एयर का यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, और यहाँ पे यूनिवर्स साफ बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अतीत के सारे संघर्षों को देखने के बाद, कई सारे मानसिक तनाव को झेलने के बाद, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तनाव है, जो जिम्मेदारियां हैं, उन सब का बोझ, उन सब का सरदर्द झेलते हुए आप एक मुश्किल दौर से एक तरीके से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आने वाले समय में जो भी पीड़ा, जो भी तनाव या रुकावट लंबे समय से कहीं ना कहीं आपका पीछा कर रही थी, अब उसकी पकड़ जो है आपकी ऊर्जाओं पे ढीली पड़ने लग गई है। कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर की शांति को, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं, उनकी ऊर्जा से आपने जोड़ा है। आपकी बॉन्डिंग और मजबूत हुई है, और जितना ज़्यादा मजबूत होती जाएगी, उतना आपके अंदर की शांति बढ़ेगी, और जितना अंदर की शांति बढ़ी, उतना ही आपकी जो बुद्धि है, जो आपका मन है, वो तीक्ष्ण तरीके से, वो भी तेज तरीके से काम करेगा, जिससे कि कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय आप लेंगे वो गलत नहीं साबित होगा। और एक बात यहाँ पे और है दोस्तों, कि जैसे ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है ना, तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं जिनके चेहरे से कहीं ना कहीं नकाब उतरने लगता है। क्योंकि आपके बढ़ते हुए कदम को देखकर, जब आप सफलता या तरक्की कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके से कोई नई चीज़ आपने खरीद ली, कुछ नया लिया या कुछ नया अचीव कर लिया आपने ज़िंदगी में, कुछ सफलता की कोई भी नई चीज़ हुई, तो जो आपसे ये जलते हैं ना ईर्ष्या द्वेष में, इनके चेहरे जो है ना पहले उतर जाते हैं आपके सामने, और आपको पता भी चल जाता है कि ये ईर्ष्या द्वेष में जल भुन रहे हैं। उन्हें ये मंजूर नहीं है कि आप फिर से जो है मजबूत होकर, कहीं ना कहीं खड़े होकर आगे बढ़ जाएं। और यही कारण है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अभी जो अपना जो नकारात्मक कदम है, वो कहीं ना कहीं अभी छिपा के रखे हैं। जो ये योजनाएं बना रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो पीठ पे छुरा भोंकने की तैयारी है, उसका खंजर इन्होंने अभी भी कहीं ना कहीं पीछे म्यान में छुपा रखा है। क्योंकि सामने से ये हमला ये नहीं करेंगे, इतना तो पक्का है। क्योंकि ये जान चुके हैं कि सामने से आपके ऊपर हमला करने का मतलब है कि हाथी के पाँव के नीचे खुद को समर्पित कर देना। तो ये ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इनको ये बात पता है। इसीलिए नज़रें आपके ऊपर बना के रखे हैं कि एक कमज़ोर कड़ी या एक गलत कदम आपका इनको मिल जाए, बस ये उस तिल का ताड़ बनाने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसीलिए जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति पे भरोसा मत कीजिए, किसी को मौका नहीं देना है। जो भी नकारात्मक लोग हैं आपके जीवन में, आपके आसपास भी, जिनके ऊपर आपको ऐसा शक भी जाता है, उनसे अपनी दूरियां, इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है कि आपकी ज़िंदगी को किसी भी तरीके से प्रभावित ना कर पाए। और आपका शांत रहना इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और इस शांति को ये नकारात्मक लोग भंग ना कर पाए, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि जब आप शांत बैठे होते हैं तो आप कमज़ोर हैं, और
उसका फ़ायदा उठा के कहीं न कहीं आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना ज़्यादा शांत व्यक्ति रहता है उतना ही ज़्यादा फ़ोकस कर पाता है, ध्यान केंद्रित कर पाता है अपने फ्यूचर पे, अपने भविष्य पे, और ये वही नहीं होने देना चाहते आपके द्वारा। इसी के साथ दोस्तों 2 ऑफ अर्थ का यहाँ पे फाइनल कार्ड आया है, और ये कार्ड यही बता रहा है कि इस समय आपके सामने कई सारी ज़िम्मेदारियाँ, कई फ़ैसले एक साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। किसी भी तरीके से अगर आपका मन उलझन में है, कोई सोच विचार का तूफान अंदर चल रहा है, तो दूसरे लोग उसी उलझन का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है। ये हो सकता है आपकी उलझन में, या आप जो सोच विचार के मझधार में फंसे हो उसमें ये आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात बोल सकते हैं कि कहीं आपका दिल और दिमाग किसी और बात में लगा हो, तो आपसे अचानक से ये जल्दबाजी में कोई आप प्रतिक्रिया ऐसी दे दें उस समय, जिसका ये गलत फ़ायदा उठा लें। इसीलिए कोई भी अगर आपको कोई बेवकूफ़ी भरी बात बोलता भी है, कोई उल्टी सीधी बात बोलता है, तो ऐसे लोगों को जवाब देना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जब ये विरोधी, जब ये हेटर्स आपके लिए लड़ाई का मैदान तैयार करते हैं तब आप कूदें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपको इनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा तो मैदान भी आपका होगा, समय भी आपका होगा, और जगह भी आपकी होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है दोस्तों कि आप अपनी ऊर्जा जो है सही जगह फोकस करिए उसको, और उन लोगों को जो ये आपके विरोधी हेटर्स हैं, इनको अपनी शांति छीनने का बिल्कुल मौका मत दीजिए, क्योंकि यही आधार है आपको डिवाइन से जोड़े रखने का, यूनिवर्स से जोड़े रखने का, और अपने सफलता को हासिल करने का। और ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी जो किस्मत का जो दरवाज़ा है वो भी यहाँ पे खुलता हुआ दिख रहा है। तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपके साथ खड़ी, ईश्वरीय ताकतें आपके साथ खड़ी हैं। बस जो ये नकारात्मक लोग हैं, ये आपका ध्यान उससे भटकाने के लिए पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और ये जो किस्मत का दरवाज़ा आपके लिए एक एक करके खुलता जा रहा है ना, यही कारण है कि इन लोगों की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो इनकी नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई हैं। इसीलिए आप जैसे अपने साफ नियत से आज तक चलते हुए आए हैं, बिना इन नकारात्मक लोगों को अपने दिलो दिमाग में जगह दिए, ऐसे ही आप चलते रहिए, जागृत रहिए, और अपने हर अगले कदम को सोच समझकर, परख कर उठाइए। कई बार दोस्तों हमारी शांति ही एक तरीके का ढाल बन जाती है हमारी ज़िंदगी में, जिसे कोई भी विपक्ष में खड़ा हुआ, विपक्ष ऊर्जाओं के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति उसको तोड़ नहीं सकता। और इनका जो छुपा हुआ इरादा होता है ऐसे लोगों का ना, वो अपने आप ही बाहर आ जाता है। कहीं ना कहीं ये अपने आप ही कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं आपकी शांति, आपके धैर्य को देख के, जल्दबाजी में ये कोई प्रतिक्रिया दे बैठते हैं ऐसे लोग कि इनका मुखौटा खुद ब खुद उतर जाता है, खुद ब खुद समाज के सामने बेइज्जत हो जाते हैं। तो आपको अपने हाथ भी नहीं गंदे करने हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये खुद अपने ही हाथ से अपना गला घोटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अपने जो बची कुची ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत इनकी इज्जत है, इनकी बची कुची ज़िंदगी है, उसका दम ये खुद तोड़ेंगे अपने हाथ से, आप खुद देखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो सकती है, इस रीडिंग से जुड़ी हुई हो सकती है। लेट्स फाइंड आउट। इसी के साथ नेम इनिशियल्स हैं U, E, G, C, F, D, P, T, S एंड R। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन विरोधी या हेटर्स की यहाँ पे यूनिवर्स ने चर्चा की, जिसकी तरफ इशारा किया, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है आपने, उसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।